अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो हमारी दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। इसी ने एक दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो आज का व्लॉग मैंने सुबह के टाइम से नहीं स्टार्ट किया था क्योंकि मैं कुछ काम में बिज़ी थी, तो इस वजह से बस देर हो गई। तो यहाँ जी मैंने बच्चों के लिए खाना बच्चों ने आज नहीं बनवाया था, रोटी वगैरह सालन पड़ा था। तो बच्चों ने कहा कि हम लोगों ने तो बिरयानी खानी है। बिरयानी फिर मैंने गरम कर दी ओवन में। तो यहाँ जी ये देखें, अब वो तो चले गए थे ट्यूशन, और सॉरी मदरसा। तो मदरसे से आने के बाद ना अब कोचिंग का टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा कि क्यों ना इन लोगों को ना अब चाय में डिप करके केक वगैरह दे दूँ। मगर इन लोगों ने केक भी ऐसे ही खाया, चाय नहीं पी थी, चाय की इतना शौक़ नहीं रखते। तो इस वजह से फिर चाय नहीं पी, तो केक काट काट के ना उनको दिया और उन लोगों ने केक शौक़ से खा लिया था दूध के साथ। तो यहाँ जी ये 2 कप बन रहे हैं मेरे, हमारे 2 कप जो शाम की चाय में बनते हैं। चाय बन के हो गई है रेडी। तो ये देखें जी चाय का कलर कितना अच्छा है। जिसने पीनी है मेरे साथ शेयर करें। तो यहाँ मैंने ना चाय पी के मैंने जाना था डॉक्टर से, हम लोगों ने टाइम लिया हुआ था। और डॉक्टर के पास जाते हुए ना वहाँ पता चला कि डॉक्टर ज़रा लेट बैठेगा। तो हमारे पास टाइम था, और उर्वा की ना मैंने थोड़े से टाइट्स वगैरह लेनी थी स्कूल की। उस वक्त यूनिफॉर्म के साथ मैंने वहाँ से नहीं ली थी, इस वजह से कि वहाँ से स्कूल से ना अच्छी नहीं मिलती। तो मैंने कहा चलो अच्छी वाली टाइट्स जो बाज़ार से मिलती हैं ना, वो वैसे तो स्कर्ट्स ही है, तो टाइट्स मैं तो पहना के भेजती हूँ। तो यहाँ जी ये दुपट्टे अच्छे लग रहे थे मुझे। ये इसी तरह के मैंने ना ब्रांडेड सूटों के साथ देखे थे, तो वो इतने महंगे दे रहा था। मतलब अच्छी जगह से, मैं शॉप से बड़ी से, और वही चीज़ इधर भी थी। सेम तो नहीं मैं कह सकती, मगर उसी किस्म के थे। तो इनके प्राइस भी नॉर्मल थे। और यहाँ मैंने उर्वा के लिए मैं देख रही थी, मैंने कहा अगर उर्वा के लिए कोई पर्स का हिसाब आ जाए तो ले लेना बंदा। चलो कहीं फंक्शन वगैरह पे जाते हैं बच्चे, तो बच्चों के पास होते हैं, पहले भी उर्वा के पास हैं, वो बड़े शौक़ से लेती रही है। तो अब ये भी मैं देख रही थी छोटा सा कोई पाउच वगैरह उर्वा के लिए, मगर उसके ये रेट मतलब चीज़ के हिसाब से बहुत ज़्यादा मांग रहा था। इस वजह से बस मैंने नहीं ख़रीदना, मुनासिब नहीं समझा। तो जी ये देखें इतने अच्छे अच्छे पर्स थे, मगर रेट बहुत मतलब हाई बता रहा था वो पर्स के हिसाब से। तो ये छोटे छोटे काम आते हैं, चलो सफ़र में या कहीं भी बंदा बाज़ार भी जाए ना, तो इस तरह के छोटे छोटे पर्स ही ज़्यादा मतलब काम आते। तो मैं फिर वापस आ रही थी, मैंने 1-2 चीज़ें जो लेनी थी वही ली थी उर्वा के लिए और मतलब घर के लिए। तो मेरा इतना बाज़ार में काम तो नहीं था, बस टाइम था डॉक्टर के आने में। तो इस वजह से ना फिर मैंने वहाँ से दवाइयाँ लेने से पहले मैंने कहा चलो ये काम भी हो ही जाए, अब मार्केट तो आई हूँ। तो इस वजह से मैंने वो भी काम निपटा लिया, मार्केट वाला भी। अब हम लोग जा रहे थे जी बाज़ार, वो सॉरी हॉस्पिटल। तो यहाँ मैंने जाते जाते ना छोटे छोटे क्लिप मुख्तलिफ़ जगहों के ना आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। ये एक ही जगह के नहीं हैं, ये मुख्तलिफ़ जगह के हैं। तो जिसने कराची नहीं देखा वो इस तरह से मेरे व्लॉग में देख लें जी। ये है जी आप लोगों का कराची। तो ये देखें जी, ये इलाके का तो मुझे नहीं है इस तरह पता चलता, पता नहीं कौन कौन सी जगह है। थोड़ी थोड़ी क्लिप बने हुए हैं, तो कोई एक जगह का तो मैं नाम नहीं बता सकती आप लोगों को। और दूसरी बात ये कि आजकल ये अनार और सेब बहुत आए हुए हैं, ये इन लोगों इनके स्टॉल ही ज़्यादा नज़र आते हैं बाज़ारों में। तो यहाँ हम लोग मेरे ख़्याल से यहाँ हम लोग नाज़िमाबाद हैं शायद, ये इसी तरह का इलाका है कोई। तो यहाँ हॉस्पिटल में आई थी, तो हॉस्पिटल में ये देखें जी ड्रिप का निशान मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा रश था, तो मैंने वहाँ ना ज़्यादा क्लिप बनाना मुनासिब नहीं समझा। लोग मतलब पर्दा करते हैं ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता। और मैंने दोपहर को आपको पता है कि सालन नहीं बनाया था, तो बच्चों के लिए फिर झटपट से कुछ बनाना भी ज़रूरी था, देर भी हो चुकी थी हमें। तो इस वजह से ना चिकन पड़ा था, बोनलेस नहीं था चिकन, वैसे ही पड़ा था। तो मैंने क्या किया कि उसको बोनलेस बनाने की कोशिश की है।
बना हुआ तो नहीं लेके आए थे। तो फिर मैंने ना हड्डियाँ अलग करके ना इस तरह से, तो ये पहले मैंने ऑयल में डाली हैं। उसके बाद हम ये मतलब एक प्याज भी मैंने साथ ही डाल दिया है। इसके बाद मैं टमाटर डालूँगी। जब ऑयल गर्म हुआ था ना तब मैंने चिकन और प्याज दोनों ही डाल दिए थे। मैंने कहा प्याज वैसे तो इसमें लाजमी डालते नहीं हैं, मगर मैंने डाल दिया, थोड़ी सी ग्रेवी हो जाएगी। तो ये देखें जी मोहम्मद की मस्तियाँ। और उर्वा कह रही थी मैंने काम करना है। मैंने कहा चलो ये काम मेरा आसान करो, जल्दी हो जाए, मुझे भी बहुत लेट हो रही हूँ मैं। तो ये उर्वा के भी देख लें जी काम, लहसुन पीस रही है मेरे साथ। काम करने का दिल तो करता है, मगर उसका वो ही बात के अभी छोटी है, कर ही नहीं सकती। और दूसरे चूल्हे पे मैंने रखा हुआ है जी दूध भी साथ ही, जल्दी जल्दी झटपट से मैंने बनाना था कुछ ना कुछ। तो यहाँ जी मैं बोनलेस चिकन बना रही हूँ। तो ये देखिए अब मैं टमाटर भी डाल रही हूँ। जब थोड़ा सा हो गया, कलर चेंज हो गया ना चिकन का, तो उस वक्त मैंने टमाटर डाले। और इसके बाद मैं दूंगी इसको थोड़ा सा हिला के ना, उसके ऊपर ढकना दे दूंगी। तो जी आज का व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है। जिसने मेरे चैनल को लाइक शेयर सॉरी सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। और मेरे चैनल को ग्रो करने में आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो ये देखें जी अब मैंने ना सब्ज़ मिर्च और लहसुन वगैरह जो पीस के रखा था ना, वो भी मैंने साथ ही डाल दिया है इसमें। और अब अच्छी तरह मैं भूनती जाऊंगी। और ये है कि मैंने ना हल्की आंच नहीं रखी। हल्की आंच पे ना ये ज़्यादा वो हो जाता थोड़ा जैसे ना बोनलेस चिकन है तो ये खड़ी खड़ी ही अच्छी लगती है। तो ये देखें जी यहाँ ये भी भुन चुका है। और गोश्त ने भी जो पानी छोड़ा हुआ है उसी में मैंने दूसरा पानी अभी तक कुछ नहीं डाला। और ये जो है ना, ये मैंने सिलवट्टे पे जो पीसा था ना वो साथ लगी हुई थी लहसुन और मिर्ची। तो मैंने थोड़ा सा पानी 2 घूंट डाल के ना उसको भी साथ में इसी तरह ना मतलब कर दिया, ताकि उसका भी जायका ऐसे ही ज़ाया ना जाए। वो साथ लगा हुआ था सिलवट्टे के, तो मैंने बस साफ़ करने के लिए कर दिया। अब ये देखें जी इसी तरह मैं पकाती जाऊंगी। और अभी नमक मिर्च और हल्दी वगैरह मैंने कुछ भी नहीं डाला इसमें। और ढकना दे के पकाऊंगी ताकि ये गल भी जाए इसी पानी में। तो ये देखें जी अब यहाँ मैंने दही में ना सारे मसाले डाले हैं इसमें, अजवाइन, नमक, मिर्च और गरम मसाला पिसा हुआ है। और उसके अलावा धनिया पाउडर है। और क्या था, मैं मेरे जहन से निकल गया। अच्छा इस जवायत्री जायफल जवायत्री जो आती है गरम मसाले में, वो अलग से मतलब पीसी साथ ही पीस के इस तरह का मैंने सारा मसाला ना इसमें मिक्स कर दिया। ये जो दही था, दही को पहले मैंने फेंटा है अच्छी तरह। और उसके बाद फिर ये देखें यकजा हो गया जिस तरह, इस तरह मैंने बना के मिक्स करके रख लिया। और यहाँ जी मैंने मिर्ची भी काट के लंबे लंबे स्लाइस मैंने मिर्ची के काटे हैं। और ये ना 1 चम्मच के बराबर ना एक मैं चम्मच थोड़ा सा दही बचा लूँगी कटोरी में। बाकी सारा मैंने सालन में डाल देना नमक मिर्च के साथ ही। और जो कटोरी में डालूँगी ना उसमें मैंने मिर्ची डाल के और थोड़ी देर के लिए, जितनी देर बस इतनी देर रखूँगी मिर्ची उसमें दही में, जितनी देर के उसमें सालन में डालने के मतलब काबिल ना हो जाए, सालन घी न छोड़ने लग जाए ना ऑयल वगैरह, तो उसके बाद फिर मैं मिर्ची डालूँगी और साथ ही वो दही बकाया भी डल जाएगा। तो यहाँ मैं अभी ना यही देख रही थी कि बनाना मतलब पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए फिर ही डालूँ। तो यहाँ जी पानी खुश्क हो गया था, थोड़ा सा मैंने रख लिया था दही उसमें मिर्ची के लिए। तो बस देखें जी ये मैंने सारा मसाले वाला दही ना इसमें डाल दिया है। और आज ना मैं सुबह के टाइम वीडियो इसलिए मैंने सुबह के क्लिप नहीं बनाए क्योंकि मुझे स्कूल जाना पड़ा। स्कूल से मैसेज आया हुआ था, मैंने कल भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं बच्चों के स्कूल भी जाऊंगी सुबह। तो ज़ाहिर है फिर मैंने जब टीचर से भी पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं आप खुद आ जाएं, क्योंकि दोनों बच्चों के लेने थे टाइम टेबल जो स्लिप होती है।
तो इस वजह से फिर उन लोगों ने कुछ ये है कि फ़ीसिस वगैरह का भी ये कार्ड लेके जाना पड़ता है ना, तो फ़ीस भी चेक करनी है कि जिसके फ़ीसिस नहीं दी हुई थी ना, एक माह की भी नहीं दी थी, उसको भी वो लोग ना स्लिप नहीं दे रहे थे। तो इस वजह से फिर ज़ाहिर है कोचिंग की टीचर तो वहाँ कुछ नहीं कर सकती थी कि हाँ, हम लोगों ने अगर फ़ीसिस दी भी थी या नहीं दी थी, कार्ड तो हमारे पास ही था ना, तो इस वजह से मेरा जाना ज़रूरी हो गया। फिर मैंने जब बच्चों को सुबह स्कूल भेजना था ना, मैं साथ ही चली गई थी। मैं साथ ही चली गई क्यों वहाँ मगर मेरा ना काफ़ी टाइम लग गया। एक एक दफ़ा मैं उर्वा के सेक्शन में गई, फिर दूसरी दफ़ा मैं इब्राहिम के सेक्शन में गई। वहाँ भी ज़ाहिर है आपको पता है कि रश होता है, मैं अकेली तो नहीं थी। बहुत सारे पेरेंट्स आए हुए थे। रश की वजह से ना मैंने ना तो मैं मोबाइल तो लेके गई थी, मगर मैंने क्लिप कोई नहीं शेयर किया आप लोगों के साथ। तो वहाँ फिर वेट करते-करते ना बस इतना टाइम हो गया कि मुझे ना बस जल्दी-जल्दी मैं भागी, जैसे कहते हैं कि आई हूँ घर। और घर आई तो काम सारा वैसे का वैसे पड़ा हुआ था, काम भी करना था, वो लड़कियाँ भी आनी थी, तो इस वजह से ना बस मैं अपनी ही जल्दी में रही। और उसके बाद फिर लाइट चली गई, तो बच्चों ने भी सालन वगैरह तो मेरा बना हुआ था, रोटी नहीं खानी थी, तो मैं भी ढीली हो गई, तो चलो क्या शाम को टाइम मिलेगा तो मैं सालन बना लूँगी जो भी बनाना होगा। और ये देखिए मेरा सालन कैसा हो रहा है, कलर भी इतना अच्छा आया है। तो इस तरह से अच्छा बच्चे ज़्यादातर करते हैं फ़रमाइशें कि हम लोगों ने बाहर का खाना है, हमने होटल का खाना है, ये वो। तो इस तरह से अगर हम लोग घर में ही बच्चों को दे दें तो उससे तो बेहतर है ना, साफ़-सुथरा है, हमने अपने हाथों से बनाया है, हमारी नज़रों में बना हुआ है। उसका होटल का जायका क्या होता है कि जो गंदे घी होते हैं डाले हुए, उसका ही जायका होता होगा और तो कोई नहीं। घर में अगर हम लोग इतनी सी मेहनत करके बच्चों को खिला दें ना, बच्चे इतने से ही खुश हो जाते हैं। जो चीज़ जिस तरह वो भी इंसान है, वो भी हमारी तरह ही बनाते हैं ना। ये तो ज़रूरी थोड़ी है, ठीक है बाहर का खाना भी कभी-कभी होना चाहिए, ये मैं नहीं कहती कि नहीं, मगर फिर भी अगर हम लोग बच्चा थोड़ी-सी फ़रमाइश करें, थोड़ी अपनी हाथ हिला लें तो इससे क्या हो जाता है, बच्चों की फ़रमाइशें भी पूरी हो जाती हैं। और ये देखें जी, मेरा सालन का कलर देखें कितना अच्छा है। भई होटल से तो कम नहीं होगा ना। तो यहाँ मैंने धनिया भी काट के रख ली है, दूध गर्म हो चुका है और इधर देखें जी बच्चों की मस्तियाँ, मैं अपने कामों में जल्दी-जल्दी लगी हुई थी और इन लोगों के काम चेक करें। यहाँ शूज़ पॉलिश हो रहे हैं और इब्राहिम आज इतना समझदार हो रहा है कि बड़ा मैं काम कर रहा हूँ जी। और इसने क्या किया है कि अपने शूज़ ना नीचे से भी पॉलिश किए हैं। और मोहम्मद का देखें, मोहम्मद ने अपनी शर्ट पे भी सारा ये पॉलिश का कलर लगाया हुआ है, कोई हाल ही नहीं छोड़ा उसने अपने हाथों का भी। तो यहाँ हमारा सालन तो बन के तकरीबन हो चुका है जी रेडी, ऑयल छोड़ दिया है सालन ने। तो ये अब मैं इसी तरह से डिश आउट करूँगी। तो ये देखें जी कितना अच्छा कलर है इसका। ये हो गई, हमारा खाना हो गया है जी तैयार, जिसने खाना है आ जाए जी। बोनलेस चिकन हमारा हो गया है रेडी। तो हम अब तो खाएंगे खाना। और बच्चों ने कहा था चपाती, तो मैंने क्या किया कि थोड़ा सा हाथ को ऑयल लगाया और पतली बिल्कुल रोटी बेल के दे दी है। तो मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।